देखेंगे क्या लिखा है। उसमें लिखा कि उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है। परमेश्वर क्या किया परमेश्वर ने कि उस बड़े भयानक जंगल में से परमेश्वर इजरायलियों को ले आया, जहां क्या थे, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखिए, वचन में लिखा है कि परमेश्वर इजरायलियों को ऐसे बड़े और भयानक जंगल में से ले आया, जहां पर क्या थे, जहां पर तेज विष वाले सर्प और बिच्छू थे। हालेलुया। वहां पर तेज सर्प, तेज विष वाले सांप थे और बिच्छू थे। लेकिन देखिए, जो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा, मरुभूमि में भी, तुम्हारे दुखों में भी, क्लेशों में भी मैं तेरे संग हूं। और लिखा है कि परमेश्वर आग के खंभे, मेघ के बादल के खंभे में से होकर उनके साथ साथ चला। और वचन कहता है कि ये तेज जो विष वाले सांप थे और ये बिच्छू थे, ये इजरायलियों को डस ना पाए, काट ना पाए। लिखा है कि उन खंभों को परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर दूर भागते थे, दूर गिरते थे, और कोई भी इजरायली को कोई भी तेज विष वाला सर्प जो है काट ना पाया, जब तक कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। कोई भी शैतान, कोई भी शत्रु, कोई भी अटैक, परमेश्वर कहता है कोई भी अंधकार की शक्ति है जो है तुम्हें खत्म नहीं कर पाएगी। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग संग चलूंगा। भले तुम इजरायलियों की तरह मरुभूमि में से होकर जा रहे हो, भले ही सफरिंग्स में से होकर जा रहे हो, परमेश्वर कहता है भले ही बहुत सालों से तुम बांझपन है, तुम बेबी नहीं हो रहा और लोग तुमसे फर्क करते हैं, तुम्हें शर्मिंदा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम इस बांझपन में भी, बच्चा ना होने की सिचुएशन में भी, यदि तुम मेरी उपस्थिति में बने रहे और सिद्ध होते रहे, यदि तुमने प्रेयर्स और वचन पढ़ने को और परमेश्वर के पवित्र स्थान में आना ना छोड़ा, तो परमेश्वर कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है तुम्हारी लाइफ में तुम्हें खत्म ना कर पाएंगे। किसी भी शैतान का, शत्रु का, किसी भी सांप का तुझे विष ना चढ़ेगा, कोई बिच्छू नहीं तुझे काटेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुरक्षा दूंगा और मैं तुझे पूरी सपोर्ट, खुदावंद कहता है पूरा फेवर करूंगा कि तुम उस राजमार्ग जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराया, उस पवित्र मार्ग तक तुम पहुंच सको। सब कलीसिया कहें आमीन। सो हमें, जब हम मरुभूमि में से होकर जा रहे हैं, तो वचन कहता है हमें बिल्कुल भी अविश्वास नहीं करना, बल्कि विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहना है। वचन कहता है, जब हम साम्स 78 उसकी 19 में से देखते हैं, तो उसमें लिखा कि वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले। कौन बोले? इजराइली बोले। कब बोले? जब वो मिस्र से बाहर निकले और मरुभूमि जंगल में से होकर जा रहे थे, तो वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है भला? और चालाकी के साथ परमेश्वर को टोंट मारी। उन्होंने क्या बोला कि क्या परमेश्वर, ठीक है परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, ठीक है परमेश्वर ने 2 वक्त की रोटी दी है, क्या हमारे लिए फीस्ट प्रिपेयर कर सकता है? क्या हमारे लिए डाइनिंग लगा सकता है? क्या हमारे लिए मेज लगा सकता है? क्या हमारे लिए मांस पका सकता है, मांस का अरेंज कर सकता है? ठीक है मन्ना बरसाया, क्या हमें मांस दे सकता है? क्या हमें चिकन, मटन, डिलीशियस फूड दे सकता है? दाल रोटी दे रहा है, क्या डिलीशियस फूड भी दे सकता है? चालाकी के साथ परमेश्वर से बात की। याद रखें कि जहां पर एक कलीसिया, एक व्यक्ति की जो सोच और जो आपकी विजडम है, जहां पर आपकी विजडम का पीक लेवल है ना, वहां से परमेश्वर की बुद्ध जो है ना, परमेश्वर की विजडम जो है, परमेश्वर की समझ की शुरुआत होती है, वहां से शुरू होती है। हालेलुया। मैंने देखा है प्रभु के दास को खुदा ने इतनी बुद्धि और इतनी विजडम और इतनी समझ दी है। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि जैसे आकाश की कोई भी सीमा नहीं है, उसी तरह से मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया, प्रभु ने इतने बड़े अनॉइंटेड दास के साथ मैरिज की है मेरी, तो जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं, ऐसे सेम उसी रीति से परमेश्वर के दास जो पर खुदा ने आपके लिए अगुआ ठहराया, उसकी भी बुद्धि की, विजडम की कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है यहाँ पर तेरी बुद्धि खत्म होती है ना, वहां से परमेश्वर कहता है मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरी सोच शुरू होती है। सो टॉन्ट मारी कि ठीक है परमेश्वर ने 2 वक्त का खाना दे रहा है, तो क्या परमेश्वर मेज लगा सकता है? मन्ना भी दे सकता है, चिकन मटन दे सकता है, मांस दे सकता है। सो परमेश्वर को उनकी इस टोंट, इस चालाकी का परमेश्वर को बुरा लगा। परमेश्वर ने इम्पॉसिबल काम करता है। परमेश्वर ने उनकी बात को सुनकर, उनकी टोंट को सुनकर, लिखा है कि परमेश्वर ने पुरवाई हवा चलाई उनकी ओर, और कहते हैं कि 1 महीने तक लगातार बांस बटेरे जो है वहां पर उनके तंबुओं पर गिरती रही। इतना मांस परमेश्वर ने उनके तंबुओं में, उनके घरों में गिराया
जो उन्होंने बोला था कि मेज लगा सकता है। सो इतना वचन कहता है कि परमेश्वर ने मांस को भेजा, लेकिन उनके अविश्वास के कारण वचन कहता है, इब्रानियों में पढ़ेंगे, इब्रानियों 3:17 में क्या लिखा कि उनके अविश्वास के वे 40 वर्ष तक किन लोगों से खुदावंद कहता है मैं क्रोधित रहा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया, अविश्वास किया, उन्होंने पाप किया। इजरायलियों ने परमेश्वर से टोंट मारी, परमेश्वर के साथ उल्टा चालाकी की, परमेश्वर के विरुद्ध बोले कि ठीक है परमेश्वर ने ये किया तो क्या परमेश्वर मेज भी लगा सकता है, क्या मांस भी दे सकता है, ठीक है परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर लेकर गया, लेकिन हम तो मिस्र में अच्छे थे, वहां पर हम मनमाना खाते थे, मनमाना पहनते थे, परमेश्वर हमें जंगल से ले गया, हम क्या मर जाएं। सो इस तरह से अविश्वास किया, पाप किया लोगों ने, परमेश्वर की भेंट का लिखा है कि तिरस्कार किया, परमेश्वर की भेंट को चुरा लिया। सो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे 40 वर्ष तक परमेश्वर किन लोगों से क्रोधित रहे, क्या उन्हीं से नहीं, उन इजरायलियों से नहीं जिन्होंने पाप किया, और उनके शव वचन कहता है जंगल में पड़े रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उनके शव जंगल में पड़े रहे। और देखिए जब ये इजरायली मिस्र से चले थे तो एक दर्शन के साथ चले थे कि हम जो है कनान को पहुंचेंगे, उस देश में हम जा रहे हैं जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। एक क्या था, एक दर्शन के साथ, एक विजन के साथ वो निकले थे कि हम कनान पहुंचेंगे। और देखिए अविश्वास के कारण, पाप के कारण, परमेश्वर से ही चालाकी करने के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने के कारण, प्रभु के सामर्थी दास मोस्ट इंपॉर्टेंट के विरुद्ध बोलने के कारण क्या हुआ कि उनके शव जो है जंगल में पड़े थे, अपने कनान तक वो पहुंच ना पाए। हालेलुया। वे अपने कनान तक, अपनी टेस्टमनी तक जो है, अपने छुटकारे तक वो पहुंच ना पाए, जो दर्शन उन्होंने देखा था उस दर्शन तक वो पहुंच ना पाए। सो 1 कुरिन्थियों में जो है प्रभु का दास कहता है, 1 कुरिन्थियों का वचन जब हम देखेंगे 10 अध्याय या उसमें लिखा कि परमेश्वर ने, वो कहता है, प्रभु का दास कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ जान लो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी चीज से, किसी भी बात से तुम अनजान रहो। वचन कहता है कि हमारे सब, वो कहता है कि हमारे सब बाप दादे क्या थे, बाप दादे कौन, इजरायली, बादल के नीचे थे और समुद्र के पार हुए। और वचन कहता है कि और सबने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। प्रेरित पौलुस कहता है सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, वो जल जो एक आत्मिक चट्टान से निकलता था। वचन कहता है वो चट्टान उनके संग संग रहती थी और वो चट्टान मसीह है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी 5 क्या कहता है 1 कुरिन्थियों 10 उसकी 5 में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुए, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, उनकी डेड बॉडीज जंगल में पड़ी रह गई, जंगल में सड़ रहे थे। और जिन लोगों के लिए परमेश्वर ने एक बड़े विजन को, बड़े दर्शन को परमेश्वर ने उनके लिए देखा था कि मैं इन लोगों को मिस्र से निकाल रहा हूं और मैं इन लोगों को कनान तक पहुंचाऊंगा। और देखिए अविश्वास के कारण, पाप के कारण और कुड़कुड़ाने के कारण, परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार करने के कारण, और लिखा है कि वे क्या हो गए, जंगल में ढेर हो गए। जिन लोगों के परमेश्वर साथ साथ चला, एक समय पर उन्होंने परमेश्वर की बड़ी टेस्टमनीज को देखा, किस तरह से परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें बाहर निकाला, परमेश्वर ने उनके खाने पीने का ख्याल रखा, एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक पानी में से पिया, अविश्वास किया। और वचन कहता है कि वह उनकी डेड बॉडीज जंगल में पड़ी थी, जो दर्शन देखा था उस दर्शन तक, अपनी टेस्टमनी तक वो पहुंच ना पाए। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपकी शुरुआत जो आप करते हो, ठीक है, आपने शुरुआत किया, प्रभु में आए, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया और आपने अपनी टेस्टमनी को रिसीव किया, लेकिन उस टेस्टमनी को रिसीव करने के बाद आगे क्या आगे बस ऐसे ही बैठे रहना है? आगे आपको बढ़ना होगा, आत्मा में आपको सेवा लेनी होगी, आपको फाइनेंशियल चर्च के सपोर्टर बनना होगा। आप हैंड टू हैंड इवेंजलिज्म कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से डिजिटल इवेंजलिज्म कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर इवेंजलिज्म कर सकते हैं, आप रेडियो के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा इवेंजलिज्म करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप ले सकते हैं, आप चर्च में आकर सेवा कर सकते हैं, आप प्रभु की, आप अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए, आप प्रभु के दास के लिए, आप प्रेयर करने के लिए प्रेयर वॉरियर बन सकते हैं। सो बहुत सी चीजों के द्वारा आप आत्मा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या किया इन लोगों ने कि वहीं पर ढेर हो गए कि बार बार पाप किया, बार बार पाप किया, और परमेश्वर ने क्षमा करता गया, फिर पाप करते गए। लिखा है कि डेड बॉडीज जंगल में पड़ी थी और परमेश्वर इनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुए।
और केवल 2, यहोशू और कालेब वचन कहता है, केवल 2 इन जितने भी मिस्र से निकले थे, लाखों लोग, उनमें से केवल 2 व्यक्ति थे जो कनान अपनी टेस्टमनी तक, उस दर्शन तक जो परमेश्वर ने दिखाया था वहां तक पहुंच पाए। और सारी डेड बॉडी, सभी के शव लिखा है कि जंगल में पड़े थे।